दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो बिल्कुल न सुनें, क्योंकि यह कहानी नागालैंड के सुनसान हाईवे पर बसे मोरुंग गांव की है, जहां एक मासूम किसान की बेटी लीरा की बेरहमी से हत्या ने उसे एक खौफनाक चुड़ैल बना दिया। वह चुड़ैल हर गुजरते ट्रक ड्राइवर का शिकार करती, बदले की आग में जलती हुई। लेकिन एक रात ट्रक ड्राइवर दयाराम का सामना हुआ, जिसने कुरान की पवित्र आयतों और हनुमान चालीसा की भक्ति भरी शक्ति से चुड़ैल को मुक्ति दी और अपनी जान बचाई। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही खतरनाक और डरावनी है। रातें काली, जंगल घने और आत्मा का गुस्सा ऐसा कि सांसें थम जाएं। पूरा किस्सा सुनाने के लिए स्टार्ट करते हैं कहानी। नागालैंड का मोरुंग गांव एक ऐसा ठिकाना जहां पहाड़ों की गोद में बसे घने जंगल और सुनसान हाईवे ही दुनिया से जोड़ते थे। रातें यहां इतनी काली थीं कि सितारे भी डर कर छिप जाते। गांव में रहता था रामलाल, एक मेहनती किसान जिसका छोटा सा संसार उसकी पत्नी माया और बेटी लीरा के इर्द गिर्द घूमता था। लीरा उम्र 18 साल, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके काले बाल हवा में लहराते, आंखें तारों सी चमकतीं और मुस्कान ऐसी कि फूल भी शर्मा जाएं। गांव वाले उसे प्यार से बुलाते और रामलाल को उस पर गर्व था। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता ताकि लीरा को अच्छी पढ़ाई और कपड़े मिलें। हर शाम वह पूछता, बेटी सब ठीक है ना? और लीरा हंसकर कहती, हाँ बाबा। लेकिन मोरुंग की शांति एक छलावा थी। गांव में कुछ लोग थे जिनकी आंखों में लीरा की सुंदरता के लिए लालच और जलन थी। ये थे गांव के कुछ बिगड़े नौजवान, रमेश, कालिया और उनके दोस्त, जो बाजार में लीरा के बारे में गंदी बातें करते। उनकी फुसफुसाहटें हवा में तैरतीं, लेकिन कोई खुलकर कुछ न बोलता। रामलाल को इन बातों की हल्की भनक थी, पर वह सोचता, मेरी लीरा सुरक्षित है, गांव में कौन हिम्मत करेगा। माया भी लीरा को सतर्क रहने को कहती, बेटी जल्दी घर आ जाया कर। लीरा हंसकर टाल देती, लेकिन एक रात ने सब कुछ छीन लिया। वह मॉनसून की बारिश वाली रात थी। आसमान से पानी नहीं, पत्थर बरस रहे थे। रामलाल खेत में फंस गया। बारिश ने रास्ते बंद कर दिए। माया पड़ोस में थी और लीरा घर पर अकेली। रात गहराती गई और सन्नाटे में एक दस्तक गूंजी। लीरा ने सोचा, मां होगी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां 4 नकाबपोश खड़े थे। उनकी आंखों में शैतानी चमक थी। लीरा चीखी, लेकिन बारिश की आवाज और जंगल के सन्नाटे ने उसकी आवाज दबा दी। वे दरिंदे उसे खींचकर हाईवे के किनारे ले गए। जंगल की आड़ में उन्होंने लीरा के साथ वहशीपन की हद पार की। उसकी मासूमियत को कुचलकर उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। खून से सनी उसकी देह को जंगल में छोड़ गए। सुबह बारिश थमी और एक राहगीर को हाईवे के किनारे लीरा की लाश दिखी। चेहरा पहचान से परे, शरीर पर खरोंचें और जख्म। गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल जब खेत से लौटा, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वह लाश के पास बैठकर चीखा, मेरी बेटी! माया बेहोश हो गई। गांव वालों ने सांत्वना दी, लेकिन कोई उन दरिंदों का नाम न ले सका। पुलिस आई, कुछ लिखा पढ़ी की और केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन लीरा की आत्मा शांत नहीं थी। उस रात के बाद मोरुंग की हवाएं बदल गईं। हाईवे पर रात को एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखने लगी। उसकी आंखें लाल जलतीं, बाल हवा में उड़ते और चेहरा ऐसा कि देखने वाला कांप जाए। गांव वाले फुसफुसाए, लीरा चुड़ैल बन गई है, वह बदला लेगी। रातें डरावनी हो गईं। कोई घर से बाहर न निकलता। रामलाल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन हाईवे अब लीरा की चुड़ैल का शिकारगाह था। सस्पेंस गहरा रहा था। क्या कोई इस आत्मा को रोक पाएगा, या हर रात कोई नया शिकार होगा? मोरुंग गांव में लीरा की मौत के बाद सन्नाटा और डर पसर गया था। हाईवे, जो कभी ट्रक ड्राइवरों का रास्ता था, अब रात में भूतों की कहानियों का ठिकाना बन चुका था। गांव वाले रात को घर से बाहर निकलने से कतराते। रामलाल, जिसकी बेटी की बेरहम हत्या ने उसका दिल तोड़ दिया था, अब अपने घर में कैद था। वह दिन रात मंदिर में बैठकर भगवान से पूछता, मेरी लीरा को क्यों छीना? माया, उसकी पत्नी, चुपचाप आंसुओं में डूबी रहती। लेकिन गांव की हवाओं में कुछ और ही चल रहा था। एक ठंडी, सिहरन भरी हवा जो रात के अंधेरे में हाईवे पर मंडराती थी। पहली घटना तब हुई जब एक ट्रक ड्राइवर
बंसीलाल रात को हाईवे से गुजर रहा था। वह माल लेकर कोहिमा जा रहा था। रात गहराई हुई थी और कोहरा ऐसा कि हेडलाइट्स भी धुंधला रही थीं। अचानक ट्रक का इंजन खटखटाकर रुक गया। बंसीलाल ने बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ जंगल की आवाजें। उसने इंजन चेक करने के लिए दरवाजा खोला। तभी एक ठंडी हवा ने उसे छुआ। उसका दिल धड़कने लगा। दूर कोहरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें लाल चमक रही थीं। बंसीलाल की सांस अटक गई। कौन है? उसने कांपते स्वर में पूछा। जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी और वह औरत हवा में गायब हो गई। बंसीलाल ट्रक में भागा, दरवाजा बंद किया, लेकिन रात भर ट्रक हिलता रहा, मानो कोई उसे बाहर से हिला रहा हो। शीशे पर खरोंचें पड़ने की आवाजें आईं। सुबह जब कोहरा छटा, बंसीलाल जिंदा तो था, लेकिन उसका चेहरा खरोंचों से भरा था। वह गांव में पहुंचा और चीखा, वह चुड़ैल थी, लीरा की आत्मा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। गांव वालों को यकीन हो गया कि लीरा अब चुड़ैल बन चुकी है। कुछ पुराने लोग फुसफुसाए, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वह बदला चाहती है। लेकिन किससे? जिन दरिंदों ने उसकी जान ली, उनके बारे में गांव में अजीब सी खामोशी थी। रमेश और कालिया, जिनके नाम लीरा की हत्या के साथ जोड़े गए थे, अब गांव में दिखते ही नहीं थे। कुछ कहते वे शहर भाग गए। कुछ का मानना था कि लीरा की चुड़ैल ने उन्हें पहले ही मार डाला। लेकिन सच क्या था? हाईवे पर हर रात नया डर जन्म ले रहा था। ट्रक ड्राइवर अब रात को मोरुंग के पास रुकने से डरते। जो गुजरते वे बताते कि रास्ते में एक औरत दिखती है, कभी हंसती, कभी चीखती, कभी वह ट्रक के सामने आकर गायब हो जाती और कभी शीशे पर खून के निशान छोड़ जाती। एक रात गांव का एक लड़का मोहन जंगल से लकड़ियां लाने गया। उसने हाईवे के किनारे एक औरत को देखा जो धीरे धीरे चल रही थी। उसने सोचा शायद कोई रास्ता भटक गया। जैसे ही वह पास गया, औरत ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा देखकर मोहन की चीख निकल गई। आंखें खाली, चेहरा पीला और मुंह से खून टपकता। वह चीखता हुआ भागा और गांव पहुंचकर बेहोश हो गया। सुबह उसने बताया वह लीरा थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं। गांव में डर का माहौल और गहरा हो गया। रामलाल को जब यह बात पता चली, वह मंदिर में बैठकर रोया। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वह बड़बड़ाया। लेकिन हाईवे पर हर रात नया हादसा हो रहा था। चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। क्या वह सिर्फ हथियारों से बदला ले रही थी, या उसका गुस्सा अब हर उस इंसान पर उतर रहा था जो उसके रास्ते में आता था? रातें और खतरनाक होती जा रही थीं। गांव वाले अब मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं मांगने लगे, लेकिन चुड़ैल का खौफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मोरुंग गांव में लीरा की चुड़ैल का खौफ अब हर तरफ फैल चुका था। हाईवे पर रात को गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों की कहानियां शहरों तक पहुंच रही थीं। कोई कहता वह सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के सामने आती है और गायब हो जाती है। कोई बताता शीशे पर खून के निशान मिलते हैं। गांव वाले घरों में कैद थे और रामलाल, लीरा का बाप, अब मंदिर में दिन रात बैठकर प्रार्थना करता। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में सवाल, मेरी बेटी ऐसी क्रूर आत्मा कैसे बन गई? लेकिन हाईवे का डर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात जंगल से चीखें गूंजतीं और कोहरा ऐसा कि सूरज भी डरता नजर आता। इसी बीच एक नया मेहमान हाईवे पर आया। दयाराम, एक 40 साल का ट्रक ड्राइवर जो कोहिमा से माल लेकर गुवाहाटी जा रहा था। दयाराम मजबूत कदकाठी का आदमी था, जिसका दिल उतना ही नरम था। वह दोनों धर्मों को मानता, हिंदू और मुस्लिम। उसके ट्रक में हमेशा 2 चीजें रहतीं, हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब और कुरान की एक कॉपी। वह कहता, खुदा और भगवान एक हैं, बस रास्ते अलग हैं। दयाराम को मोरुंग के हाईवे की कहानियां सुनने को मिली थीं। कोहिमा के ढाबे पर चाय पीते हुए एक ड्राइवर ने चेतावनी दी, रात को मोरुंग हाईवे से मत गुजरना भाई, वहां चुड़ैल है। दयाराम हंसा, मैंने जिंदगी में बहुत देखा है, भूत प्रेत से डरने वाला नहीं। लेकिन उसकी हंसी में एक हल्की सी कांप थी। रात गहरा रही थी जब दयाराम का ट्रक मोरुंग हाईवे पर पहुंचा। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा और जंगल की साएं साएं। हेडलाइट्स कोहरे को चीर रही थीं, लेकिन कुछ दूर ही दिख रहा था। दयाराम ने रेडियो ऑन किया। एक पुराना गाना बज रहा था। अचानक
रेडियो में खरखराहट हुई और गाना बंद। ट्रक का इंजन खटखटाकर रुक गया। दयाराम ने स्टीयरिंग थपथपाया। अरे, अब तू भी धोखा दे रहा है? वह ट्रक से उतरा, टॉर्च जलाकर इंजन चेक करने लगा। तभी एक ठंडी हवा ने उसे छुआ, ऐसी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, लेकिन जंगल से एक फुसफुसाहट आई। बदला। दयाराम का दिल धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखा नहीं। फिर कोहरे के बीच एक छाया दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और कदम जमीन को छूते नहीं लगते थे। दयाराम ने टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन रोशनी उस छाया को भेद नहीं पाई। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी, जो जंगल में बार बार लौट आई। दयाराम के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह ट्रक की तरफ भागा, दरवाजा बंद किया और सांसें थाम कर बैठ गया। बाहर शीशे पर कुछ खरोंचने की आवाज आई, जैसे नाखून कांच को चीर रहे हों। दयाराम ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। आवाजें रुकीं, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर शुरू हो गईं। ट्रक हल्का हल्का हिल रहा था, मानो कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। दयाराम की आंखें डर से फैल गईं। उसने कुरान की कॉपी निकाली और आयतें पढ़नी शुरू की। बाहर की हंसी और तेज हो गई, मानो चुड़ैल उसका मजाक उड़ा रही हो। रात अभी लंबी थी और दयाराम का सामना अब उस खौफ से था जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। क्या वह इस रात को जीवित निकल पाएगा, या हाईवे उसका आखिरी पड़ाव होगा? मोरुंग हाईवे की काली रात में दयाराम का ट्रक अब एक जाल में फंसा था। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बेकार थी। ट्रक का इंजन रुक चुका था और बाहर से आने वाली खरोंचने की आवाजें दयाराम के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थीं। वह ट्रक के अंदर बैठा, हनुमान चालीसा की किताब को सीने से लगाए, कुरान की कॉपी गोद में रखे प्रार्थना कर रहा था। लेकिन हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। बदला, बदला। दयाराम ने आंखें बंद कीं, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। बाहर जंगल की साएं साएं और वह भयानक हंसी अब और करीब आ रही थी। अचानक ट्रक का दरवाजा जोर से हिला। दयाराम ने आंखें खोली। शीशे पर एक छाया थी, एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, मानो आग के अंगारे। दयाराम चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। जवाब में एक ठंडी कर्कश आवाज गूंजी, मैं लीरा हूं, मौत हूं। इससे पहले कि दयाराम कुछ समझ पाता, शीशे पर तेज खरोंच पड़ी। कांच पर नाखूनों के निशान उभर आए, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दयाराम ने हनुमान चालीसा और तेज पढ़ा, लेकिन आवाजें रुकी नहीं। ट्रक अब जोर जोर से हिल रहा था, मानो कोई उसे उखाड़ देना चाहता हो। दयाराम ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से उतरने का फैसला किया। उसने टॉर्च उठाई, कुरान की कॉपी जेब में डाली और हनुमान चालीसा हाथ में थामकर दरवाजा खोला। बाहर कोहरा और ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। वह चीखा, दिखा, तू है कौन? तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने मुड़कर देखा। वह औरत अब उसके सामने थी। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और मुंह से खून टपक रहा था। दयाराम के हाथ से टॉर्च छूट गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। लंबे नुकीले नाखूनों ने उसकी गाल पर गहरी खरोंचें छोड़ दीं। खून टपकने लगा। दयाराम चीखा और ट्रक की तरफ भागा, लेकिन चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। तू नहीं बचेगा, उसने सिसकारी भरी। दयाराम ने हनुमान चालीसा को और जोर से पढ़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। चुड़ैल एक कदम पीछे हटी, मानो उसकी आवाज से उसे तकलीफ हो रही हो। दयाराम ने मौका देखकर ट्रक में छलांग लगाई, दरवाजा बंद किया और सांसें थामकर बैठ गया। बाहर चुड़ैल की चीख जंगल में गूंजी, एक ऐसी चीख जो इंसान और जानवर की सीमा को तोड़ती थी। ट्रक के शीशे पर फिर खरोंचें पड़ीं, लेकिन अब वे और तेज थीं। दयाराम ने कुरान निकाली और आयतें पढ़नी शुरू की। आयातुल कुर्सी की आवाज ट्रक में गूंजी। चुड़ैल की चीखें कम हुईं, लेकिन वह गायब नहीं हुई। वह बाहर मंडराती रही, कभी शीशे पर थपथपाती, कभी ट्रक को हिलाती। दयाराम का शरीर पसीने से तर था। उसने सोचा, यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में सुना था, लेकिन यह इतनी क्रूर क्यों है? रात अभी लंबी थी। दयाराम ने दोनों किताबें पास रखीं
और प्रार्थना करता रहा। बाहर जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, मानो चुड़ैल की सेना जाग उठी हो। हर पल ऐसा लगता था कि ट्रक का दरवाजा टूट जाएगा। दयाराम का विश्वास अब उसकी एकमात्र ताकत था। क्या वह इस रात को जीवित निकल पाएगा, या लीरा की चुड़ैल उसका अंत कर देगी? मोरुंग हाईवे की काली रात अब दयाराम के लिए कयामत बन चुकी थी। ट्रक के अंदर वह कांपते हाथों से हनुमान चालीसा और कुरान थामे बैठा था। बाहर लीरा की चुड़ैल मंडरा रही थी। उसकी लाल आंखें कोहरे में चमक रही थीं और साड़ी हवा में लहरा रही थी, मानो कोई भूतिया पर्दा। ट्रक के शीशे पर नाखूनों की खरोंचें अब और गहरी हो रही थीं। हर खरोंच के साथ एक कर्कश हंसी जंगल में गूंजती, जो दयाराम के दिल को चीर रही थी। उसका चेहरा खरोंचों से खून से लथपथ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं निर्दोष हूं, वह बड़बड़ाया। मुझे क्यों सजा? चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी। सब एक जैसे हैं, सब। उसकी सिसकारी ऐसी थी कि दयाराम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रक अचानक जोर से हिला, मानो कोई उसे पलट देना चाहता हो। दयाराम ने हनुमान चालीसा को और जोर से पढ़ा। संकट मोचन हनुमान की जय। उसकी आवाज ट्रक में गूंजी और बाहर की खरोंचें एक पल के लिए रुकीं, लेकिन चुड़ैल गायब नहीं हुई। वह अब ट्रक के ऊपर थी। उसकी छाया छत पर पड़ रही थी और भारी कदमों की आवाज आ रही थी। दयाराम ने कुरान खोली और सूरह फलक पढ़ना शुरू किया। मैं शरण मांगता हूं सुबह के रब की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास अटल था। अचानक शीशे पर एक जोरदार धमाका हुआ। दयाराम ने देखा, चुड़ैल का चेहरा अब शीशे से सटा था। उसका मुंह खुला था और दांतों से खून टपक रहा था। तू नहीं बचेगा, उसने सिसकारी भरी। दयाराम का दिल बैठ गया। उसने दोनों किताबें सीने से लगाईं और चीखा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जवाब में चुड़ैल ने ट्रक का दरवाजा खींचने की कोशिश की। धातु चरमराई, लेकिन ताला नहीं टूटा। दयाराम ने सोचा, यह सिर्फ आत्मा नहीं, इसमें कुछ और है। वह सही था। लीरा की आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी, लेकिन उसका गुस्सा अब हर उस इंसान पर उतर रहा था जो हाईवे से गुजरता। रात गहराती जा रही थी। जंगल से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। दयाराम ने ट्रक की डैशबोर्ड से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी मां ने दिया था। उसने उसे गले में डाला और प्रार्थना जारी रखी। चुड़ैल अब और गुस्से में थी। उसने ट्रक के शीशे पर जोर से मुक्का मारा और कांच में दरार पड़ गई। दयाराम चीखा, रुक जा! लेकिन चुड़ैल रुकी नहीं। उसने ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश की। उसका एक ठंडा भूतिया हाथ शीशे की दरार से अंदर आया। दयाराम ने हनुमान चालीसा को और तेज पढ़ा और ताबीज को चुड़ैल की तरफ किया। एक चीख गूंजी और हाथ पीछे हट गया, लेकिन चुड़ैल गायब नहीं हुई। वह अब ट्रक के चारों तरफ चक्कर काट रही थी, मानो शिकार को घेर रही हो। दयाराम का पसीना ठंडा हो गया। उसने सोचा, यह रात खत्म नहीं होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कुरान की आयतें और हनुमान चालीसा को बारी बारी पढ़ा। हर बार चुड़ैल पीछे हटती, लेकिन फिर हमला करती। ट्रक के बाहर अब अजीब सी छायाएं दिख रही थीं, मानो चुड़ैल अकेली नहीं थी। जंगल से और आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सेना जाग उठी हो। दयाराम का विश्वास अब उसकी एकमात्र ढाल था। क्या वह सुबह तक जिंदा रह पाएगा, या चुड़ैल का गुस्सा उसे निगल लेगा? मोरुंग हाईवे की रात अब दयाराम के लिए अंतहीन सजा बन चुकी थी। ट्रक के अंदर वह कांपते हाथों से हनुमान चालीसा और कुरान थामे बैठा था। उसका चेहरा खरोंचों और खून से लथपथ। बाहर लीरा की चुड़ैल मंडरा रही थी। उसकी लाल आंखें कोहरे में जल रही थीं। ट्रक के शीशे पर दरारें गहरी हो चुकी थीं और हर खरोंच के साथ चुड़ैल की भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। दयाराम का विश्वास अब उसकी आखिरी उम्मीद था। वह बड़बड़ा रहा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों? लेकिन चुड़ैल का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जंगल से आने वाली आवाजें अब और तेज थीं। उल्लुओं की चीखें, पत्तियों की सरसराहट और एक ऐसी सिसकारी जो इंसानी नहीं थी। अचानक ट्रक एक बार फिर जोर से हिला। चुड़ैल अब शीशे के सामने थी। उसका चेहरा इतना करीब कि दयाराम उसकी सड़ी हुई सांस की गंध महसूस कर सकता था। तू नहीं बचेगा, उसने सिसकारी भरी। दयाराम ने हिम्मत जुटाई और चीखा, रुक! तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? उसकी आवाज में डर था,
लेकिन एक अजीब सा गुस्सा भी। चुड़ैल रुकी। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। वह पीछे हटी और उसकी साड़ी हवा में लहराई। दयाराम ने मौका देखकर कहा, मैंने सुना है तू लीरा है, लेकिन तू इतनी क्रूर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? चुड़ैल की आवाज अब नरम लेकिन ठंडी थी। मैं लीरा हूं, मोरुंग गांव के रामलाल की बेटी। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मुझे गांव के दरिंदों ने मारा। रमेश, कालिया और उनके साथियों ने मेरी इज्जत लूटी, मेरी जान ली। मैंने उनसे बदला लिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब हर वो इंसान जो इस हाईवे से गुजरता है, मुझे मेरे हत्यारों जैसा लगता है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। दयाराम का दिल पिघला। उसने कहा, लीरा, मैं निर्दोष हूं। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तेरा बदला पूरा हो चुका। अब रुक जा। लेकिन चुड़ैल की आंखें फिर लाल हो गईं। नहीं, उसने चीख कर कहा, सब एक जैसे हैं। वह फिर हमले के लिए बढ़ी। दयाराम ने हनुमान चालीसा और कुरान दोनों निकाले। उसने जोर से पढ़ा, जय हनुमान और सूरहनास। उसकी आवाज ट्रक में गूंजी। चुड़ैल चीखी, मानो उसका शरीर जल रहा हो। उसने ट्रक के दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा और धातु चरमराई। दयाराम ने देखा, चुड़ैल की शक्ल अब बदल रही थी। एक पल के लिए वह उस मासूम लीरा जैसी दिखी जिसे गांव वाले प्यार करते थे, लेकिन अगले ही पल वह फिर भयानक हो गई। दयाराम ने सोचा, इस आत्मा को सिर्फ प्रार्थना से नहीं रोका जा सकता, इसे शांति चाहिए। उसने ताबीज निकाला और चुड़ैल की तरफ किया। लीरा, तेरा दर्द मैं समझता हूं, लेकिन बदले की आग तुझे और बर्बाद कर रही है। चुड़ैल रुकी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह फिर हमले के लिए तैयार हुई। जंगल की आवाजें अब और तेज थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति चुड़ैल को और ताकत दे रही हो। दयाराम का विश्वास अब उसका आखिरी हथियार था। क्या वह चुड़ैल को शांत कर पाएगा, या रात का यह आखिरी हमला उसका अंत होगा? मोरुंग हाईवे की रात अब अपने चरम पर थी। दयाराम ट्रक के अंदर कांप रहा था। उसका चेहरा खरोंचों से लथपथ, लेकिन हनुमान चालीसा और कुरान उसके हाथों में थे। बाहर लीरा की चुड़ैल मंडरा रही थी। उसकी लाल आंखें कोहरे में आग की तरह जल रही थीं। ट्रक के शीशे टूटने की कगार पर थे और जंगल की भयानक आवाजें, उल्लुओं की चीखें, पत्तियों की सरसराहट, मानो चुड़ैल की सेना बन चुकी थीं। दयाराम का विश्वास अब उसका आखिरी हथियार था। उसने सोचा, यह आत्मा सिर्फ गुस्से में नहीं, दर्द में है। इसे मुक्ति चाहिए। चुड़ैल ने फिर हमला किया। उसका ठंडा, भूतिया हाथ टूटे शीशे से अंदर आया। दयाराम के गले को पकड़ने की कोशिश की। वह चीखी, सब मेरे दुश्मन हैं। दयाराम ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, लीरा, रुक, मैं तेरा दुश्मन नहीं। तुझे शांति चाहिए और मैं तुझे वो दूंगा। उसने हनुमान चालीसा और कुरान दोनों खोले। उसकी आवाज गूंजी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा की पवित्रता ऐसी थी कि हर शब्द में भक्ति और शक्ति थी। यह वो शक्ति थी जो राक्षसों को भी झुका दे। चुड़ैल चीखी, उसका शरीर कांपने लगा। दयाराम रुका नहीं। उसने कुरान की सूरह यासीन पढ़नी शुरू की, जिसकी आयतें दिल को सुकून और आत्मा को शांति देती हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो हवा को शुद्ध कर रहा था। चुड़ैल पीछे हटी। उसकी आंखों में गुस्सा कम हो रहा था और दर्द साफ दिख रहा था। दयाराम ने देखा, उसका चेहरा अब उस मासूम लीरा जैसा हो रहा था जो कभी गांव की शान थी। उसने कहा, लीरा, ये दोनों किताबें भगवान की वाणी हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति है जो हर बुराई को जलाती है। कुरान में अल्लाह का नूर है जो हर अंधेरे को मिटाता है। इनके सामने तेरा गुस्सा नहीं टिकेगा। चुड़ैल की चीख अब रोने की आवाज में बदल गई। मुझे माफ कर, उसने फुसफुसाया। दयाराम ने ताबीज निकाला और कहा, तेरा बदला पूरा हुआ, अब शांति ले। उसने दोनों किताबों को सीने से लगाया और एक साथ पढ़ा, हनुमान चालीसा की भक्ति और कुरान की पवित्रता। हवा में एक रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल के शरीर से काली छाया निकल रही थी, मानो उसका दर्द हवा में घुल रहा हो। वह अब पूरी तरह लीरा बन चुकी थी, मासूम, खूबसूरत। उसने कहा, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिली। उसकी आंखों से आंसू टपके और वह कोहरे में गायब हो गई। जंगल की आवाजें रुक गईं। कोहरा छटने लगा
और सुबह की पहली किरण हाईवे पर पड़ी। दयाराम की सांसें सामान्य हुईं। उसका ट्रक स्टार्ट हुआ। दयाराम गांव पहुंचा और रामलाल को सब बताया। रामलाल रोया, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। मेरी बेटी को शांति मिली, उसने कहा। गांव में डर खत्म हुआ। हाईवे फिर से सुरक्षित हो गया। हनुमान चालीसा और कुरान की पवित्रता ने न सिर्फ दयाराम की जान बचाई, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दी। मेरे प्यारे फैमिली मेंबर और दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको हर नई हॉरर और रोमांचक कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके लाइक, कमेंट और शेयर ही मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो प्लीज अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मैं जल्दी ही एक और नई डरावनी कहानी लेकर फिर मिलूंगा। धन्यवाद।